ये सारी चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं। लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि ये मेरी क्वेश्चन का आंसर कब देगी। उसको कुछ नहीं सुनना कि छाइयाँ क्या होती हैं, उसे कुछ नहीं सुनना ग्लो क्या होता है। उसको तंग कर रहा है उसके चेहरे का पिंपल। उसके दिमाग में वही घूम रहा है कि ये जल्दी से ट्रेनिंग ख़त्म करे, मैं इसके पास जाऊं और पूछूं मेरे ये पिंपल कैसे ठीक होंगे। तो आपको उसके लिए भी तैयार होके जाना है। आपने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन को अच्छे से रट लेना है कि अगर किसी ने पिंपल्स के लिए पूछना है तो मुझे क्या बताना है, किसी ने अगर ब्लेमिशेस के लिए पूछना है। कॉमन प्रॉब्लम कितनी होती हैं स्किन की? 3 से 4। तो आज वही डिस्कस कर लेते हैं हम। हमारी कॉमन प्रॉब्लम में आती है सबसे पहले पिंपल एक्ने। बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है ये। आजकल यंगस्टर्स में तो बहुत ही होती है। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, उनका खाना पीना बहुत ख़राब है। तो अब उनको क्या देना है हमें, और उनके लिए उन्हें प्रोडक्ट जो रिकमेंड करेंगे वो नीम एंड गोटूकोला भी कर सकते हैं आप, और टी ट्री क्लिनजिंग जेल भी कर सकते हैं। ठीक है। जिनके बहुत ज़्यादा वाले पिंपल्स हों और एक पिंपल के साथ दूसरा पिंपल जुड़ा हुआ हो तो उनको नीम एंड गोटूकोला, ताकि एक पिंपल से दूसरा पिंपल फैलता नहीं जाए। जिनको आपको लगे ना स्किन पे इन्फेक्शन हुआ पड़ा है तो नीम एंड गोटूकोला। और थोड़े बहुत पिंपल्स निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं, तो आपका ये है क्लिनजिंग जेल। उन्हें बताइए कि ये सारी चीज़ें करनी है और वो पैक हमें सिर्फ पिंपल पे लगाना है या वीक में एक बार पूरे फेस पे अप्लाई करके 20 मिनट तक सूखने देना है और उसके बाद धो देना है। इसके अंदर कुछ और ट्रिकी भी कर सकते हैं हम लोग। नीम एंड रोजमेरी के अंदर 4 से 5 बूंदे अगर टी ट्री ऑयल की मिलाएं, अच्छे से मिलाकर फिर पूरे फेस पे ये लगाएं तो हमारी स्किन पे और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये सॉल्यूशन आप दे सकते हैं जिनके पिंपल्स हो रहे हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ब्लेमिशेस, ब्राउन स्पॉट एंड टैंड स्किन। ये भी बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो झांसी की रानियां हैं वो बिना सनस्क्रीन लगाए ही बाहर निकलेंगी और धूप में निकलेंगी। ऐसा ही होता है ना कि सनस्क्रीन नहीं लगानी पर हमें बाहर जाना है तो दिक्कत आती है हमारी ब्लेमिशेस की, ब्राउन स्पॉट्स की। तो उसके लिए जो हमारे पास फेस वॉश है वो अगर बहुत ऑयली स्किन हो तो वो एप्रिकॉट यूज़ कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मल स्किन हो तो उनके लिए मोरक्कन ऑयल क्लिंजर बेस्ट है। अगर आप इस क्लिंजर को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे माइक्रो बीड्स दिखाई देंगे जो डेली क्लिंजिंग के साथ साथ स्क्रबिंग का काम भी करेंगे। तो देखा हुआ आप सबने? ये देखिए इसके अंदर माइक्रो बीड्स दिख रहे हैं ना, ये डेली पोर्स के अंदर तक जाकर अच्छे से सफाई करते हैं। ये मेरा फेवरेट है, मैं बहुत बेचती हूँ ये, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इंडिया में जो नॉर्मली 30 से 50 साल की लेडीज़ हैं उनकी स्किन टाइप नॉर्मल होती है और उस पर ये बेस्ट रिज़ल्ट देता है। उसके बाद टोनिंग भी वो करें और ब्लेमिशेस के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं हमारी वाइटनिंग की क्रीम। वाइटनिंग क्रीम आपकी जो शलोका की है इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग हैं। अमीर हो गरीब हो सब इसे अफोर्ड कर सकते हैं। कई बार लोग ना प्रोडक्ट की कीमत की वजह से प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, बट वाइटनिंग क्रीम असरदार भी बहुत है और आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत असरदार है। उसके साथ साथ मैं रिकमेंड करती हूँ हेम्प लैब का मिल्क सीरम। ये भी हमारे स्पॉट्स को धीरे धीरे फेड करता है, बट जो मैं अप्लाई करती हूँ ये है हमारा एंटी स्पॉट सीरम। अमेजिंग अमेजिंग। ये महीने में मैं कम से कम 5 से 6 ज़रूर रिटेल करती हूँ। कंसल्टेंट में नहीं देती, रिटेल में बेचती हूँ लोगों को बता बता के। जिसके भी चेहरे पे मुझे ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं, छाइयाँ दिखती हैं, मैं तुरंत बात करती हूँ कि क्या आप ये ठीक नहीं करना चाहते। अच्छी साड़ियाँ पहनी होती है लोगों ने 10-10 हज़ार की, 5-5 हज़ार के सूट पहने हुए होते हैं और चेहरा हो रहा होता है पूरा पैची, एकदम डार्क स्किन, एकदम ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, बहुत सारी छाइयाँ होती हैं, किसी के पिंपल्स भरे होते हैं। मैं कहती हूँ कि आपकी साड़ी इतनी सुंदर है, स्किन भी साथ सुंदर करना चाहते हो, स्किन भी इतनी सुंदर करना चाहते हो तो मुझे कॉल करना। मैं उन्हें अपना एक कार्ड भी पकड़ा देती हूँ। लोग कॉल करते हैं क्योंकि सब लोग अपनी स्किन से बहुत परेशान होते हैं। तो ये कमाल का रिजल्ट देता है, मेरा फेवरेट है। उसके बाद बात करते हैं
एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल। आप देखेंगे कई बार लेडीज़ की एज होती है 40 to 50 या 40 to 55, उनकी स्किन बहुत खुरदरी होती है, छोटे 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 से ना कहते पैचेस से दिखाई देते हैं। वो रीज़न क्या होता है? वो पानी से ही मूद होती हैं, उन्होंने आज तक स्किन केयर किया ही नहीं होता, उनकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स की भरमार हो चुकी होती है, वो कभी सफाई ही नहीं करते स्किन की, फेशियल तो बहुत दूर की बात है करवाना। तो ऐसी स्किन टाइप के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सफोलिएशन, स्किन की डेड सेल्स को निकालना। और मोदी केयर ने उसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्क्रब दिए हैं, वैरायटी ऑफ स्क्रब हैं, बट जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास एवोगेडो स्क्रब है, हमारे पास मोरक्कन स्क्रब है, हमारे पास D10 पैक है, हमारे पास ग्लो पैक है, और बीच में फेशियल करने के लिए हमारे पास शलोका की क्या है, हाइड्रा फेशियल क्रीम। मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, वीक में एक बार मुंह धोकर अपने हल्के हाथों से स्क्रबिंग करो, फिर उसके बाद 5 मिनट की मसाज करो और D10 या ग्लो पैक लगाकर बैठ जाओ। अब D10 और ग्लो पैक में से कौन सा देना है वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो आप उन्हें D10 पैक नहीं देंगे, आप यंग स्किन को देंगे D10 पैक, मैच्योर स्किन को, ड्राई स्किन को देंगे ग्लो पैक। तो ये चीज़ें आप बताना उनको ज़रूरी है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करो, स्क्रबिंग करो, धीरे धीरे डेड सेल्स निकलेंगे, और डेड सेल्स के अंदर से क्या निकलता है फिर? यंग सेल्स। जब ऊपर से मरे हुए डेड सेल्स निकलेंगे तो क्या होगा? अंदर से यंग सेल्स बाहर आएंगे, और यंग हमेशा खूबसूरत होता है, ग्लो करता है। यंग सेल बाहर निकलेंगे तो स्किन ग्लो करेगी। उसके बाद एक और रेंज जो कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च की है, और ये बहुत ही ना जिसे कहते हैं ना प्रीमियम रेंज है। जो लोग वास्तव में एक खूबसूरत स्किन पाना चाहते हैं और जिनकी स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई है, वो इस हेम्प लैब का मज़ा ले सकते हैं। मुझे इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत पसंद है, मैं इसका मिल्क सिरम भी यूज़ करती हूँ, मैं इसका ऑयल भी यूज़ करती हूँ। मेरे पास ये सारे हेम्प लैब के प्रोडक्ट हैं। मैं इसका ऑयल रात को सोने से पहले अपनी स्किन की मसाज के लिए यूज़ करती हूँ। इसका मैं क्रीम यहाँ पे नहीं है, शायद लगाते हुए ड्रेसिंग पे रह गई। मैं इसका हेम्प लैब का मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, और मैं इसका मिल्क सिरम भी यूज़ करती हूँ। ये मेरे को बहुत प्यारे हैं। क्यों? जब से ये इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, तो मुझे फाउंडेशन कम लगाना पड़ता है। मैं सिर्फ इसी को लगाकर एक फ्लॉलेस स्किन पा सकती हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम लोग हमेशा बड़ी मीटिंग्स में पूरा पार्टी वियर वाला मेकअप यानी फाउंडेशन भी लगा लिया, कॉम्पैक्ट भी लगा लिया। आज मुझे फाउंडेशन कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती जब मैं हेम्प लैब की मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिल्क सीरम का यूज़ शुरू किया है। उसको लगाते ही स्किन पे ग्लो सा आ जाता है और बड़ी नेचुरल सी लुक रहती है। तो ये स्किन उनके लिए बहुत अच्छी है जो वास्तव में स्किन पर कुछ खर्च कर सकते हैं। थोड़ी सी महंगी है, तभी मैंने कहा ये हमारी प्रीमियम रेंज है। उसके बाद एजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग मानने को राज़ी नहीं हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि पहले वो बीमार हो जाएं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। कोई भी बीमार होने से पहले स्वस्थ रहने के लिए सप्लीमेंट खाने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं पहले हमें बुखार होगा तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, कहते हैं ना कि पहले बीमारी आ जाए फिर डॉक्टर को दिखा के दवाई लेंगे। हम उन्हें समझाते रहते हैं कि गिलोय खा लो, आपको बुखार होगा ही नहीं, बट नहीं, लोगों को पहले बीमार होना पसंद है। तो एजिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। एजिंग तो आएगी, आप 50 के भी होंगे, 60 के भी होंगे, और एजिंग के हिसाब से स्किन में चेंज आएगा ही आएगा। बट एजिंग के साइंस को हम डिले कर सकते हैं। जिस टाइम हमारी एज होती है 35 साल, उसी टाइम पे फाउंडेशन पड़ जाती है फाइन लाइंस की, तभी फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। और पहली फाइन लाइन पता है कहाँ बनती है? आँखों के कॉर्नर पे। यहाँ से शुरुआत होती है आँखों के कॉर्नर से, और वो फाइन लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, बट आप इग्नोर करते जाइए, कोई स्किन केयर नहीं कीजिए। 40 साल में वो दिखाई देने लग जाएगी, 45 साल में थोड़ी गहरी होगी, और 50 साल में आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे
फिर आप फटाफट ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वह 3 झुर्रियाँ दिखेंगी आपको। ऐसे करते ही ना एकदम से आप ऐसे करेंगे, क्या ये तो झुर्रियाँ दिख रही हैं, हंसते ही। तो वो चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपनी फाइन लाइंस को समय रहते ही रोक लें। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रेंज दी है हमें, एज डिफाइनिंग रेंज, जो वास्तव में ज़बरदस्त है। इसकी नाइट क्रीम अल्टीमेट, इसकी डे क्रीम अल्टीमेट, इसका फेस वॉश, सब चीज़ ऑसम। और ये जो लोग भी यूज़ करते हैं ना, वो बता सकते हैं कि इसके रिजल्ट कितने जल्दी आते हैं। किसी ने यूज़ किए? हाँ जी। तो कैसे रहते हैं इसके रिजल्ट? और आपने बहुत सही समय पे यूज़ करनी शुरू कर दी है। हाँ बिल्कुल, बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है इससे। उसके बाद प्रो वाइट की रेंज, ये भी बहुत अच्छी है। अब मैं किसको बुरा करूं, हमारी सारी रेंज ही बहुत अच्छी है, बट ये इसलिए इतनी सारी बनाई गई हैं ताकि ये आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हों, और अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग रेंज चाहिए, इसलिए ये बहुत सारी बनाई गई हैं। अब ये पूरी रेंज इसलिए बनाई गई है क्योंकि लोगों की इंडियन स्किन, जिसे कह सकते हैं अनइवन बहुत होती है। लोगों के क्रीम लगाने का तरीका बताऊँ मैं, कैसे क्रीम लगाते हैं? अनइवन स्किन के लिए मैं बता रही हूँ क्यों होती है। हमें कैसे लगानी चाहिए क्रीम? हमें इस एरिया में प्रोडक्ट देखो, मैंने ये पहले क्या लिया था, एक कॉइन शेप, अब मैंने लिया थोड़ा सा, फिर मेरे को लगाना है। मैं फिर दोबारा कोई आ जाओ, कोई लगवाना चाहता है तो मरो सर। इतनी सी क्रीम देख लीजिए मैंने कितनी क्रीम ली है। अब मैं इस पे 5 डॉट फॉर्मूला करूंगी। हमारे घर में मेरे से ज्यादा क्रीम ये खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक लगाते हैं। अब आप इनको फैलाएंगे किस तरह से, मेरे ध्यान से देखिए, अपवर्ड। कभी भी स्किन पे ऐसे क्रीम नहीं लगानी। कैसे लगानी है? ऊपर की तरफ। आप लटकती हुई स्किन को वापस टाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने ये एरिया भी कवर करना है। आप देखो, कितने स्टेप्स कितने करने हैं? 1 2 3 4 5, मेरे लिए 7 6 7, और अपवर्ड अपवर्ड। और अभी आप कह रहे थे बहुत खुश होंगे मलिक जी, मेरा और सारिका का तय है कि जब ये मेरे को इस तरीके से क्रीम लगाती है, फिर मैं एक ब्यूटी पार्टी मैं करता हूँ, फिर लेडीज को मैं लगाता हूँ। थैंक यू। बजा सकते हो खुल के। मलिक सर ने क्रीम लगाई और ये वास्तव में सच्चाई है कि स्किन केयर में मलिक जी मेरे से भी आगे होंगे, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से स्किन केयर करते हैं ये। तो जेंट्स को ध्यान रखना है कि अच्छी स्किन ऐसे ही फ्री में नहीं मिल जाती, उस पर देने पड़ते हैं दिन के 10 मिनट, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को सोने से पहले। आप कितना भी अच्छा मेकअप यूज़ कर लें, आप कुछ भी कर लें, जो स्किन केयर करने की वजह से आपकी स्किन में ग्लो आएगा ना, वो आपका मेकअप से नहीं आएगा। नेचुरल ग्लो चाहिए आपको। तो स्किन केयर रेजिम में क्या करना है? ट्वाइस ए डे, एवरी डे, कम्स व्हाट में, कुछ भी हो जाए दिन में आपने 2 बार स्किन केयर ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास फेशियल की किट्स भी हैं और ये आपको होम मीटिंग में हाथों हाथ बिकती हैं। जब आप उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं कि क्यों ज़रूरी होती हैं हमारा फेशियल करना, और रेडीमेड फेशियल किट्स हैं जिसके अंदर 6 पाउच के अंदर प्रोडक्ट हैं, तो हाथों हाथ ये हमारी होम मीटिंग्स में निकलती हैं। हेल्दी स्किन इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल वेलनेस। स्किन सिर्फ ऊपर से लगाने से, सफाई से ही नहीं बनती, इंटरनल भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से स्किन ग्लो करती है। कई बार लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, अच्छे क्लिनजिंग कर रहे होते हैं, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सब अच्छा कर रहे होते हैं, फिर भी पिंपल्स निकल रहे हैं, फिर भी छाइयाँ निकल रही हैं। रीज़न मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में दिया था, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें एक था हार्मोन्स। बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप कितनी भी केयर कर रहे हो फिर भी आपकी स्किन खराब होगी। उसके लिए, उन हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए हमारे पास वेल में सप्लीमेंट्स भी हैं, और अगर आप सप्लीमेंट का अच्छे तरह से यूज़ करेंगे तो इंटरनली भी फिट और एक्सटर्नली भी फिट। तो क्या है हमारे पास कुछ, तो देख लेते हैं कुछ है तो। यस, हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, हमारे पास फ्लैक्स ऑयल है, हमारे पास विटामिन सी। आपको पता है ना कि लोग कहते हैं बच्चा गोरा चाहिए, सुंदर चाहिए, तो प्रेगनेंसी डेज में बहुत सारे संतरे खाओ, कहते हैं ना संतरे खाओ। क्यों खिलाते हैं संतरे? विटामिन सी होता है उसके अंदर, और विटामिन सी से क्या होता है, स्किन अच्छी आती है, कलर अच्छा होता है, बच्चा गोरा चिट्टा हेल्दी बनता है, और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है विटामिन सी। मल्टीविटामिन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमारा स्किन भी अच्छा रहेगा। हमारे पास स्किन और हेयर के गमीज़ हैं, बहुत टेस्टी। इंटेलेक्टे, उसकी तो मैं फ़ैन हूँ। इंटेलेक्टे के बारे में कहा गया है कि वो माइग्रेन तो दूर करता ही करता है, हमारी एज को भी 5 से 10 साल पीछे धकेल देता है। इतना इफेक्टिव है ये स्किन पे कि अगर आप डेली 1 से 2 इंटेलेक्टे खाते हैं तो आप 50 साल में भी आपकी एज 40 की दिखेगी, 60 साल में आप 50 साल के दिखेंगे। और डिटॉक्स, पेट की सारी बीमारियों को भगाने के लिए डिटॉक्स, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं? पेट से। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जिसकी वजह से भी हम स्किन को अच्छा रख सकते हैं। तो आज का साथ यहीं तक। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। क्या ये सुनने के लिए आएंगी लेडीज, जेंट्स भी स्किन केयर करेंगे, बिजनेस आएगा? सिर्फ हमें अब होम मीटिंग्स में चम्मच घोल के स्टेरिक्लीन ही नहीं दिखाना, सिर्फ हमें मीटिंग्स में पर्ल सोप ही नहीं दिखाना, आज के बाद हमें अपना टोनर भी उठाना है, हमें अपना फेस वॉश भी उठाना है, और अपने हस्बैंड को क्रीम भी लगाना है। तो सब करेंगे तो ऑल द बेस्ट।